देश के जनपद जालौन से बड़ी खबर। जनपद में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर जल संचयन जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल संकट के समाधान के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें अपर सचिव मिशन निदेशक जिला शक्ति मंत्रालय भारत सरकार अर्चना वर्मा ने उपस्थित होकर जल संचयन के महत्व पर विचार साझा किया। जिलाधिकारी ने बताया कि कुल 385 चेक डैमों का निर्माण किया गया, जिसमें 56 चेक डैमों में डिसिल्टिंग का कार्य और 26 चेक डैमों में मरम्मत कार्य की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा 410 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया, जबकि 165 और अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जल संरक्षण के लिए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में जनपद के 135 राजकीय भवनों जैसे विद्यालयों, पंचायत भवनों, तहसील, कलेक्ट्रेट और विकास भवनों पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण किया गया। जिलाधिकारी ने जल संरक्षण के उपायों के बारे में बताया। उन्होंने खेतों की मेड़बंदी, नदियों और धाराओं में चेक डैम का निर्माण, कृषि तालाबों का निर्माण और सफाई, टांकों और जलाशयों का निर्माण, वृक्षारोपण, सिंचाई टैंकों का निर्माण, नहर नेटवर्क में सुधार, पानी के रिसाव को रोकने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क में सुधार और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहन देने की बात की। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार श्रीवास, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार, परमार्थ सेवा संस्थान डॉक्टर संजय आदि अधिकारी गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो आइए देखते हैं काकोरी टाइम से ब्यूरो चीफ राघवेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। कार्यक्रम में आदरणीय महोदया का इस जनपद में आगमन हुआ है और राजशेखर सर्विस जनपद में जिलाधिकारी के पद पे रह चुके हैं, तो आज सबका सानिध्य प्राप्त हुआ है। आयुक्त महोदय हमेशा मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं और जनप्रतिनिधियों का हर क्षण उनके द्वारा जो योजनाएं हैं उनमें सहयोग प्राप्त होता रहता है। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जनपद में कुल 9 ब्लॉक हैं और 574 ग्राम पंचायतें हैं, 1157 गांव हैं और 5 तहसीलें हैं। हमारा जो इलाका है 80 किलोमीटर रिवाइन इलाका है जो पहुज नदी का है और पहुज नदी से समानांतर बहती हुई इटावा और औरैया के बॉर्डर पर यमुना नदी है जो कालपी तक जाकर के इधर जोड़ती है और झांसी बॉर्डर से होती हुई पहुज नदी है। इतने जल संसाधन होने के बावजूद बुरी नहीं है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में भी एक समय स्थिति इतनी बुरी नहीं थी। 10 मीटर पे पानी मिलता था, तो उन लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, पूरा फूड सिक्योरिटी हमें मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट आज अगर आप पंजाब और हरियाणा में और बहुत से वेस्टर्न यूपी के पार्ट में जाएंगे तो 1000 मीटर में भी पानी नहीं मिल रहा। तो आज जो चीज़ आपके पास है उसको, जैसा कि कमिश्नर साहब ने कहा, उसको सोना समझिए, उसका संचय करिए और ये जो हम लोग खाली बिला के जाके घर में भूल जाएं और जाके आप लोग जिस भी समाज के जिस भी वर्ग से आते हैं, ये जल संचयन का इम्पोर्टेंस आप घर घर तक पहुंचाएं। ये सबकी जिम्मेदारी है, ये बस सरकार की नहीं है। और मैं एक और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुजरात में हमारे जो प्रेजेंट मिनिस्टर है वाटर रिसोर्सेज CR पाटिल सर, उन्होंने जल संचय जन भागीदारी का एक शुरुआत किया। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे सूरत में, नवसारी में और साउथ गुजरात में वहाँ के जितने भी उद्यमी थे, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जितने भी समर्थ लोग थे, उन्होंने गिव बैक किया है सोसाइटी को। वो खुद अपना पैसा लगा के रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। और यही नहीं, इवन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में वो लोग जाकर जो गुजराती हैं बट राजस्थान ओरिजिन के हैं या मध्य प्रदेश के ओरिजिन, आज पूरे देश में वाटर टॉक में सभी जिलाधिकारियों से कराई है। इसलिए ये बात कहूँगा
खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, जंगल का पानी जंगल में। हर खेत पर मेड़ और हर मेड़ पर पेड़। तो मैं बात कहूंगा कि जब हम पैदा हुए माँ के पेट में थे तो पानी में थे, जब बाहर आए तो पानी से नवाए गए, जब चिता पे रखे जाएंगे तो घड़े में क्या होगा, और जब राख बनी तो कहाँ डाली जाएगी, पानी में। इसलिए मैं मानता हूं कि आप सब अध्यक्षता के रूप में नहीं, मुझे देश की पहली पानी की पद्मश्री देश के माननीय प्रधानमंत्री जी छोटे से कार्यकर्ता को दी।